स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाँ, कुछ ऐसा ही हमें नजारा देखने को मिला जहां पर भारतीय युवा जाबाजों ने स्वैग से बांग्लादेशी शेरों को पहले टी20 मुकाबले में ध्वस्त कर दिया है, परास्त कर दिया है, नेस्ते नाबूद कर दिया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश वर्सेस भारत के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले की, तो यहां पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश को आईना दिखाया। यह बात समझाई कि वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों है। यह बात भी सभी क्रिकेट प्रशंसकों को बताया कि यह मुकाबला जो 3 मैचों की टी20 श्रृंखला है, भारत वर्सेस बांग्लादेश का नहीं है, यह भारत वर्सेस भारत का है। तो आपके जहन में कौतूहल बढ़ गया होगा कि आखिरकार भारत वर्सेस भारत का ये प्रतिद्वंदिता कहां से हो गई। ये तो बांग्लादेश वर्सेस भारत की श्रृंखला चल रही है, उसको हम समझाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मुकाबले के ऊपर नजर उठाकर डालते हैं। भैया, यहां पर भारतीय कोच ने एक काम सही किया कि अधिक से अधिक युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। खासकर नीतीश रेड्डी को इसमें डेब्यू करके, पदार्पण करके यह बताया कि जो पहले से हमारे स्क्वाड में चुने गए खिलाड़ी हैं वो हमारी प्राथमिकता है। जैसे एकाएक तिलक वर्मा आए तो उनको खिलाया नहीं, बल्कि क्या किया, जो पहले से उपलब्ध खिलाड़ी थे नीतीश रेड्डी, उनको पदार्पण उनको करवाना था। हालांकि शिवम दुबे थे तो शायद वो पहला टी20 नहीं खेलते, लेकिन चोट से बाहर जब शिवम दुबे गए तो नीतीश रेड्डी का पदार्पण कराया। दूसरा काम यह बेहतरीन किया कि मयंक यादव को खिलाया, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पेस चाहिए, उनको अपने पेस डिपार्टमेंट में वेरिएशन चाहिए, उनको एक ऐसा गतिमान खिलाड़ी चाहिए था, गेंदबाज चाहिए था जो विरोधी खेमे में दहशत मचा सके, जो विरोधी बल्लेबाजों को सहमा सके, धमका सके और उनका विकेट निकाल सके। वैसा कुछ मयंक यादव करते हुए भी दिखाई दिए। हर्षित राणा, जिनको उम्मीद थी कि शायद केकेआर के खेमे से जुड़े होने के कारण उनको पदार्पण करने का मौका मिल सकता था, लेकिन यहां पर सही चुनाव हुआ, मयंक यादव खिलाया गया, क्योंकि मयंक यादव आपके पेस डिपार्टमेंट में वेरिएशन प्रदान करते हैं। फिर आगे चले, यहां पर वरुण चक्रवर्ती का चुनाव किया रवि बिश्नोई के ऊपर। यह दिखाया कि हम इस श्रृंखला में युवाओं को मौका देंगे, हम जिन खिलाड़ियों को चुने हैं उनको परखने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं होगी कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीत रहेगा, हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों को परखना भी रहेगा, और वैसा ही कुछ हुआ। वरुण चक्रवर्ती ने छाप छोड़ा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विकेट निकाले। फिर उसके बाद मयंक यादव ने तो भैया यादगार, यूं कहें कि ड्रीम डेब्यू कर लिया। पहला ओवर मेडन, एक अपने आप में यादगार वो लम्हा होगा। और जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मयंक यादव गेंदबाजी करने आएंगे, जब भी वो किस्से कहानियां अपने बच्चों को सुनाएंगे, ये पहले ओवर की दास्तां वो जरूर बताएंगे कि भैया जब मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के खिलाफ पदार्पण कर रहा था तो पहला ओवर मैंने मेडन फेंका था। दूसरे ओवर में विकेट निकालते हैं और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती के ऊपर हमने चर्चा की, और नीतीश रेड्डी को गेंदबाजी में पहले मौका दिया गया, यानी ये बताया गया कि हम हार्दिक पांड्या के अलावा तेज गेंदबाजी, हरफनमौला खिलाड़ियों का विकल्प खोज रहे हैं और उसको यहां पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। शिवम दुबे, जब वो तलाश पूरा नहीं हुआ तो अब नीतीश रेड्डी के अंदर वो तराशना जारी है। यहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाज बिल्कुल ही निराश करते हुए दिखे। चाहे हम बात कर लें नजमुल हसन सैंटो, जिन्होंने स्टार्ट पाया, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और बाकी तो युवा ही खिलाड़ी थे। तौहीद हृदय से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। महमूदुल्लाह, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिस कारण से बांग्लादेश की ये दुर्दशा आप देख रहे हैं। 127 रन 19.5 ओवर में। तो वहीं जब भारतीय लड़ाके, भारतीय जांबाज, भारतीय युवा श्रेष्ठ बल्लेबाजी करने आए, चाहे हम अभिषेक शर्मा की बात करें, संजू सैमसन की बात करें या फिर सूर्य कुमार यादव की, तो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि टी20 फॉर्मेट को किस नए टेम्पलेट के साथ ये युवा लड़के खेलने वाले। 10 ओवर 11.5 ओवर में 132 रन चेज कर डाला। ये पिच बल्लेबाजों के बहुत मुफीद नहीं कही जा सकती। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहां पर रन स्कोरिंग आसान था, बल्कि लो बाउंस था। यहां पर थोड़ी गेंद फंस कर भी आ रही थी, रुक कर भी आ रही थी, टर्न भी मौजूद था। उसके बावजूद ये जो ऑथेंटिकेशन दिखाया है, ये जो जीत दिखाई है, इससे ये तय हो चुका है कि भैया स्वैग से सबका भारतीय सरजमी पर स्वागत होगा। और उससे भी बड़ी बात कि अगर भारतीय टीम से आपको खेलना है तो इसी तरीके का बर्ताव आपको देखने को मिलेगा। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को यह समझाया, अपने क्रिकेट प्रशंसकों को यह बताया कि यह मुकाबला भारत वर्सेस बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि भारत वर्सेस भारत का है। हम अपने ही प्रदर्शन को सुधारना चाहते हैं। हम अगर 11.3 ओवर में या फिर श्रीलंका को 3-0 से निपटा कर आए हैं तो यहां पर बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में हराएंगे, बिल्कुल भी टिकने नहीं देंगे। और दर मुकाबले दर
हम अपने प्रदर्शन में, हम अपने स्ट्राइक रेट में, हम अपने स्वैग में, हम अपने एटीट्यूड में, हम नेवर डाई एटीट्यूड भरने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और मुकाबले को जीतने का भैया प्रयास तो जारी है, जीत ही रहे हैं। तो बांग्लादेश यहां पर पूरी तरीके से एक तरफा अंदाज में मुकाबला हारी है। भारतीय सभी बल्लेबाजों ने छाप छोड़ा है। हार्दिक पांड्या ने गजब की बल्लेबाजी की है। वो जो नो लुक शॉट था अपर कट वाला, वो काफी यादगार शॉट रहेगा। काफी दिनों तक हार्दिक पांड्या उस शॉट को याद करते रहेंगे। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो बांग्लादेश 127 बनाती है, सैंटो 27, मेहदी हसन मिराज 35, भारत की तरफ से अर्शदीप 3 विकेट निकालते हैं, चक्रवर्ती 3 विकेट, एक हार्दिक, एक वाशिंगटन सुंदर। वहीं जब चेस करने आती है भारतीय टीम तो 29 रन सैमसन, 16 अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव 29, नीतीश रेड्डी 16, हार्दिक पांड्या 39, मात्र 16 गेंदों पर। यह दर्शाता है कि कितने बेहतरीन, कितनी बड़ी और कितना एक तरफा अंदाज में भारत ने बांग्लादेश को परास्त किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, भारत की ये जीत क्या विश्व पटल पर संदेश देती हुई दिख रही है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।